सच्ची पारलौकिक घटनाएं, ट्रू स्टोरीज ऑफ सुपरनैचुरल इवेंट्स। आंखों देखी घटना। बीए संगीत विशारद श्रीमती शकुंतला बृजमोहन का लिखा ये आलेख दैनिक आज में 2 अप्रैल 1953 को प्रकाशित हुआ था। भूत। चौंकिए मत, लेकिन कितना ही कहिए आप अवश्य चौंकेंगे। बात कुछ ऐसी ही है। पहले मैं भी चौंकती थी, पर अब विश्वास करती हूँ, क्योंकि आंखों देखी घटना का ही वर्णन कर रही हूँ, कोई कानों सुनी नहीं। बीकानेर में मेरी एक रिश्ते की बहन थी। उसकी अवस्था लगभग 18 वर्ष की हो गई थी। उस समय लड़कियों के लिए वर का मिलना कठिन ही नहीं, वरन दुरूह था। लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं थी। यथेष्ट प्रयत्न के पश्चात बंगाल के एक छोटे से गांव में संबंध पक्का हुआ। लड़के के घर का साबुन का कारखाना था। केवल 2 भाई और माँ थे। बड़े भाई का ब्याह हो चुका था, उसके बाल बच्चे भी थे। एक शुभ मुहूर्त देखकर बारात बीकानेर पहुंची। चूंकि लड़की सबसे बड़ी थी, इसलिए काफी लोगों को निमंत्रण दिया गया था। लड़के के पिता वहां के रईस व्यापारियों में से थे। उनका एक भव्य बंगला एकांत में था। जिस जगह बारात को ठहराया गया था, वो स्थान भी एकांत में थी। बंगले से जहां बारात ठहराई गई थी, लगभग 1 कोस का रास्ता था। इस सुनसान रास्ते में ईसाइयों के कई कब्रिस्तान थे, जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। शुभ मुहूर्त पर रात को प्रायः 1:30 बजे विवाह की लगन पड़ी। अंधेरी रात थी, नींद में अलसाए लोग थे। बारात चली। चूंकि रात अंधेरी थी, इसलिए गैसों का अच्छा प्रबंध था। पंजाबियों में मर्द भी शादी में गाते हैं, खूब चहल पहल मची। ये एकांत स्थान भी शोभायमान हो गया था। वर इत्र में नहाया सा प्रतीत हो रहा था। 21 वर्ष का अत्यंत सुंदर और स्वस्थ लड़का था। पंजाबी यूं ही स्वस्थ होते हैं, पर इस लड़के का स्वास्थ्य और सुंदरता दोनों ही बढ़ चढ़ कर थे। लड़का अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानता था, वो भी अपनी ठेठ पंजाबी भाषा में मित्रों के आमोद प्रमोद में योगदान दे रहा था। यकायक सभी गैसों की रोशनी खराब हो गई। सभी घबरा गए। घबराने का कारण उन दिनों डकैतों का उपद्रव था। सबकी हंसी का स्थान डर ने ले लिया। लगभग 20 मिनट के पश्चात सभी गैस अपने आप ही जल उठी। सभी चकित थे, लेकिन वो उत्साह जैसा कि चल रहा था, फिर से जोर न पकड़ पाया। बारात बंगले तक पहुंची। सभी ने देर में जाने का कारण पूछा कि किस प्रकार गैस खराब हो गई थी। चूंकि देर हो गई थी, इस कारण दूल्हे को सबसे पहले मंडप में पहुंचाया गया। वर की सुंदरता और स्वास्थ्य ने सभी को मुग्ध कर दिया। लड़की के भाग्य की प्रशंसा होने लगी। कुछ रस्मों के बाद दूल्हा दुल्हन को मंडप से उठाकर लाया गया। उस समय वर से छेड़छाड़ होती है। वर भी थोड़ा हंसमुख किस्म का था। वो अपनी पंजाबी भाषा में सभी को उत्तर दे रहा था। अचानक वर गिरकर बेहोश हो गया। सभी चकित थे कि आखिर बात क्या हुई। ऐसी कोई गर्मी भी नहीं थी और वर भी अच्छा खासा स्वस्थ था। उसी समय कई डॉक्टर आ गए, क्योंकि बारातियों में डॉक्टरों की कमी नहीं थी। उनके लाख उपचार करने पर भी वर की बेहोशी नहीं टूटी। कुछ लोगों ने ओझाओं को बुलाने को कहा। तुरंत आदमी दौड़ पड़े, पर ओझाओं के आने के पहले ही वर शुद्ध अंग्रेजी में बोलने लगा। लड़की के चाचा आगे बढ़े। वो आजकल के पढ़े लिखों में से थे। उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वर को जब अंग्रेजी में बोलते हुए सुना तो चौकन्ने हो गए, क्योंकि वो वर से पहले बातें कर चुके थे और उन्हें ज्ञात था कि वो अंग्रेजी नहीं जानता था। उन्होंने वर से पूछा कि तुम कौन हो? अंग्रेजी में ही उत्तर मिला, मैं मिस्टर जैक्सन हूँ। उन्होंने पूछा, आप क्या चाहते हो? उत्तर मिला, पहले कुछ टोस्ट और चाय का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं भूखा हूँ। और वो तो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेरी यही इच्छा है। चाचा जी ने पूछा, आप किस स्थान पर रहते हैं? उत्तर मिला, एक पीपल का वृक्ष है, मैं उसी पर रहता हूँ। आप सबकी जाने से मुझे कष्ट मिला, पर सुगंध ने मुझे आकृष्ट किया, इसी कारण मैं चला आया। एक वृद्ध ने कहा, टोस्ट और चाय देने पर यह और भी शक्तिशाली हो जाएगा, तब इसे भगाना कठिन हो जाएगा। उन्हीं वृद्ध ने कहा कि वर के
पाल बांधकर उसे काट कर दूर नदी में गाड़ देने से ये संकट दूर हो सकता है। 3-4 व्यक्ति लड़के को पकड़ने आगे बढ़े, लेकिन लोगों ने आश्चर्य से देखा कि वर में इतनी शक्ति आ गई थी कि चारों व्यक्ति मुंह के बल औंधे गिर पड़े। लड़के के पिता घबरा रहे थे। कई बलिष्ठ व्यक्तियों के प्रयत्न से वर को वश में किया गया। वो आदमी कहते थे जैसे बिजली के संपर्क से धक्का लगता है, वैसा धक्का उन्हें लग रहा था। बाल काटकर 4 आदमी उसी समय गाड़ने गए। काम सरल नहीं था, किंतु वधू के भविष्य के विचार से सभी इस कार्य के लिए तत्पर हो गए। लगभग 10 मिनट के पश्चात वर ने आंखें खोली और भीड़ देखकर चकित होकर अपनी पंजाबी भाषा में पूछने लगा, बात क्या है? आप लोग इस तरह भीड़ क्यों लगाए हुए हैं? सबने उत्तर दिया कि तुम मूर्छित हो गए थे ना। वो उसी प्रकार चकित मुद्रा में बोला, मूर्छित हो गया था, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ चक्कर सा आया था और उसके बाद से मैं आप लोगों को इस प्रकार देख रहा हूँ। लड़का डर न जाए इस भय से किसी ने उसे पूरी घटना नहीं बताई। इसी प्रकार विवाह समाप्त हुआ और लड़की की विदाई का समय आ गया। एक अशुभ आशंका से सभी का हृदय घबरा रहा था, क्योंकि मिस्टर जैक्सन ने जाते जाते ये भी कहा था कि आप मुझे कितनी भी दूर ले जाए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बारात विदा हो गई थी और कोई नई घटना नहीं घटी। ससुराल आने पर लड़की का चित्त प्रायः 3-4 माह तक अशांत रहा, पर अपने हृदय की बात उसने पति पर कभी प्रकट नहीं की। 6 मास तक जब वैसी कोई घटना नहीं घटी तो लड़की निश्चिंत हो गई कि अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि यदि कुछ होना होता तो इन 6 महीनों में हो जाता। पति पत्नी का गृहस्थ जीवन पर्याप्त सुखमय था। पति पत्नी की कोई बात नहीं टालता था। इस प्रकार साल भर होने को आया। विवाह उपरांत पहली होली थी। ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पति पत्नी के लिए भांति भांति की वस्तुएं लाया। रात को पति पत्नी से बोला, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, किंतु तुम मेरे मन की दुर्बलता समझकर हंसोगी, इसलिए कह नहीं पाया। पत्नी हंसकर बोली, आखिर कहो भी तो, क्या बात है? अब पति ने उत्तर दिया, मुझे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य शक्ति मुझसे कह रही हो, तुझे छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं ये मेरा कैसा भ्रम है। पति ने यह भी कहा कि इस जीवन की क्या आशा, मैंने अपना बीमा पहले ही करवा लिया है। मुझे कुछ हो गया तो तुम दुखी मत होना, ये रुपए कदाचित तुम्हारी कुछ सहायता कर सके। पत्नी की आंखों के आगे विवाह का चित्र खिंच गया और मिस्टर जैक्सन के शब्द बार बार उसके कानों में गूंजने लगे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऊपरी मन से पत्नी ने कहा, ये सब निरा भ्रम है, तुम तो कभी नशा नहीं करते, फिर ऐसी बहकी बातें क्यों करने लगे? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अपने हृदय से इस भ्रम को निकाल दो। पर पति बार बार कहने लगा, तो मुझे कितना ही कहो पर मैं ये मान नहीं सकता कि ये भ्रम है। पत्नी रोते रोते बोली, कल होली है और आज तुम इस प्रकार की अशुभ बातें कर रहे हो। उस समय तक पति स्वस्थ था, उसे एक दिन साधारण ज्वर भी नहीं आया था। कम से कम शरीर देखकर तो पत्नी पति के प्रति कुछ भी चिंतित नहीं थी। दूसरे दिन प्रातः कुछ मित्र आकर लड़के को अपने साथ होली खेलने के लिए लिवा गए। दिन भर लड़के ने गाने बजाने और रंग खेलने में अपने मित्रों का साथ दिया। किसी मित्र के यहाँ भोजन का भी प्रबंध था, जहाँ अन्य मित्रों के साथ उसने भी भोजन किया। भोजन में विशेष पदार्थ भांग की बर्फी थी, जो उस दिन अधिकतर लोग खाते हैं। भोजन उपरांत सबने अपने अपने घर जाने का विचार किया। संध्या हो गई थी। वो लड़का भी अपने घर पहुंचा। पत्नी उसकी बाट जोह रही थी, पर घर आने पर वो बोला, मेरा सिर कुछ दर्द दे रहा है, तनिक बाम लगा दो। पत्नी बोली, दिन भर इधर उधर घूमोगे तो और क्या होगा। हास परिहास करते करते वो बाम लगाने लगी। इसी समय वो लड़का मूर्छित हो गया। पत्नी घबरा गई और जिठानी जेठ सबको बुला लाई। सबने कहा, अरे आज भांग वांग खाइए, उसी का नशा है, इतना घबराना अच्छा नहीं होता। पर पत्नी का जी नहीं माना। पड़ोस से नौकर को भेजकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, नाड़ी इत्यादि तो सब ठीक है, खुद ही आधे घंटे में ठीक हो जाएंगे। कुछ समय पश्चात पति ने आंखें खोली। संकेत से पत्नी को पास बुलाया और आंखों में आंसू भरकर संकेत में ही कहा, मैं जा रहा हूं। उसकी बोलती बंद हो गई। पत्नी की रोते रोते हिचकियां बंध गईं। रात भर बड़े बड़े डॉक्टरों के रहते भी वो 22 वर्ष का युवक
चल बसा। सभी डॉक्टर एक दूसरे का मुंह देखते रहे क्योंकि रोग का पता कोई नहीं लगा सका। लड़की ने जैसे ही ये देखा वो अपने घर के कुएं से कूद पड़ी। घर वाले एक और मुर्दा पड़ा देख रहे थे। किसी ने आकर कहा कि छोटी बहू का पता नहीं है, अभी कुएं में किसी के कूदने की आवाज आई है। जेठ कुएं की ओर दौड़े और देखा कि छोटी बहू कुएं में है। पानी यद्यपि कुएं में यथेष्ट था पर लड़की डूबी नहीं थी। जेठ जिठानी के बहुत अनुनय विनय करने पर लड़की ने कहा कि यदि उसे अपने पति के साथ सती होने दिया जाए तभी वह निकलेगी, अन्यथा वहीं अपने प्राण त्याग देगी। उस समय अंग्रेजों का राज था और सती होना अपराध समझा जाता था, पर उस लड़की को दोनों ने आश्वासन दिया, तब वो ऊपर आने को तैयार हुई। चमड़े का डोल पानी में डाला गया। लड़की आधी दूर ही आ पाई होगी कि रस्सी टूट गई और वो फिर कुएं में गिर पड़ी। दूसरी रस्सी फेंकने पर तब वो लड़की बाहर निकाली गई। बाहर आने पर सबने देखा 2 बार गिरने पर भी शरीर में खरोच तक नहीं लगी थी। लड़की को सती होने से तो रोक लिया गया। अब आप ही कहिए ये सब क्या था? यदि आप इसे भूत या आत्मा नाम से नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आखिर इसका कुछ तो नाम अवश्य होगा। डॉक्टर ब्रजमोहन लिखित व संग्रहित पुस्तक भटकती आत्माएं का ऑडियो रूपांतरण। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुति arparadio.com।